बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.11 थर्मोकपल्स को डिस्कस करेंगे। थर्मोकपल बेसिकली हमारे पास एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। इससे हम जो है वो हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द टू डिफरेंट मेटल्स। देखें इसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है वो टेम्परेचर मेजरिंग का भी हमें जो है वो फंक्शन समझ आ जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें बेसिकली थर्मोकपल हमारे पास क्या चीज है, थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। इससे थर्मोकपल से हम जो है वो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ टाइप ऑफ अ सेंसर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट और द ईएमएफ। यानी कि हमारे पास थर्मोकपल एक डिवाइस है। इस थर्मोकपल की डिवाइस से हम लोग जो है वो करंट को मेजर कर सकते हैं और बाय यूजिंग द करंट हम जो है वो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थर्मोकपल है। थर्मोकपल में बेसिकली होता क्या है, इसकी कंप्लीट जो है वो कंस्ट्रक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास दो एंड्स होते हैं। एक देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है T1 दैट इज कॉल्ड द हॉट जंक्शन, जहां पर आप जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आपके पास जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड द कोल्ड जंक्शन, जो कि आपके पास जो है वो कोल्ड रीजन के अंदर होता है। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि आप यहाँ पर थर्मोकपल बेसिकली हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ होता बेसिकली ये है कि आपके पास ये देखें दो आपको वायर नजर आ रही है। एक आपके पास है वायर ए, दूसरे आपके पास है वायर बी। अब वायर ए और वायर बी के मटेरियल के अंदर फर्क होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग थर्मोकपल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हीट कंडक्टिविटी वायर ए के अंदर ज्यादा होगी तो वायर बी के अंदर हीट कंडक्टिविटी कम होगी। यानी कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। ए के अंदर जो है वो हाई कंडक्टिविटी वाला मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, बी के अंदर इसके मुकाबले में कम कंडक्टिविटी वाला मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, होता यह कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहां से जो है वो ज्यादा हीट कंडक्ट हो जाती है वायर ए से, जो कि कोल्ड जंक्शन की तरफ जाती है, और यहां से वायर बी से जो है वो कम हीट कंडक्ट होकर कोल्ड रीजन के अंदर जाती है। तो देखें जब हमारे पास वायर्स के अंदर से हीट जो है वो ट्रैवल कर रही है तो यहां ज्यादा हीट ने ट्रैवल किया, यहां कम हीट ने ट्रैवल किया, तो हमारे पास देखें डिफरेंस जनरेट हो गया, डिफरेंस इन टेम्परेचर जनरेट हो गया। ठीक है, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल है और यहां पर हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल है। तो हमें पता है जब हमारे पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाए तो फिर हमारे पास जो वोल्टेज जनरेट होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं। तो यही हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है थर्मोकपल का। इसको थर्मोकपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर से हीट को पास आउट करते हैं कि जिससे हमारे पास जो है वो थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इन्हीं तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन अर्ली 1821 थॉमस सीबेक सर्च एक्सपेरिमेंटली फॉर अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यानी इसने जो है एक्सपेरिमेंटली एक रिलेशन बनाया था दैट इज बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अ थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ अ टू डिसिमिलर वायर्स ए एंड बी। यानी कि वायर ए और वायर बी दोनों का मटेरियल अलग है। ये हाई कंडक्टिविटी का है तो ये लो कंडक्टिविटी का होगा। दैट आर जॉइंड इन वन एंड T1। इनको दोनों को जो है वो एक एंड T1 के ऊपर आपने ज्वाइन किया है द हॉट जंक्शन, और ये किस पर है, हॉट जंक्शन पर है। द अदर एंड T2, यहां पर जो हमारे पास दूसरा एंड जो है वो क्या है, T2 पर है द कोल्ड जंक्शन, और ये जो T2 है ये कोल्ड जो है वो टेम्परेचर पर होता है। हमें पता है कि हमारे पास हीट हमेशा ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं अदर एंड T2 इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट रेफरेंस टेम्परेचर, और इसको हम लोग जो है वो एक लो रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सेट करते हैं। यूजुअली हम इसको जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट डिवाइस कनेक्टेड एट देयर एंड्स शो एज अ डिफ्लेक्शन। देखें जब टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, यहां पर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर हमारे पास टेम्परेचर कम है, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो यहां हम लोगों ने जो वोल्ट मीटर दिखाया हुआ है, ये वोल्ट मीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करके ये बताएगा कि आपके पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका है। देखिए हम यहां पर यही कह रहे हैं द डिवाइस कनेक्टेड एट देयर एंड्स शोज डिफ्लेक्शन, यानी कि इसके एंड के ऊपर हमने जो है एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि आपको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो करे, यानी कि आपके पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज नोन एज सीबेक इफेक्ट। इसी को हम लोग जो है वो सीबेक इफेक्ट कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं सीबेक इफेक्ट। यानी कि हमारे पास ये है रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द ईएमएफ जनरेटेड इन द सर्किट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। यानी कि जो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस हुआ है ये टेम्परेचर के यानी कि हीट की वजह से जनरेट हुआ है, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका जो हीट का डिफरेंस आया इसी को आप जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस
फिगर आपको ये दिखा रहा है कि जितना टेम्परेचर आपको डिफरेंस होगा उतना ही आपके पास जो है वोल्टेज यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन इन कॉपर आयरन थर्मोकपल। कॉपर जो है वो हाई कंडक्टिविटी वाला हमारे पास मटेरियल है, आयरन हमारे पास जो है वो लो कंडक्टिविटी वाला मटेरियल है। तो जितना कंडक्टिविटी में फर्क होगा यानी कि जितना टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा उतना ही आपके पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमारे पास इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत माइनर होता है, मिली वोल्ट्स का होता है। ठीक, तो यहां हम कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका थर्मो ईएमएफ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम करेंगे तो आपका थर्मो ईएमएफ भी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक सर्टेन रीजन सर्टेन अमाउंट तक होगा। ठीक, आगे चलते हैं। थर्मोकपल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड टेम्परेचर सेंसर ड्यू टू देयर लो कॉस्ट, यानी कि इनको हम लोग जब अक्सर इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनका जो है वो कॉस्ट बहुत लो है। दूसरा, ये हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर आप कर सकते हैं। ये जो करंट आपके पास आ रहा है या वोल्टेज ईएमएफ जो आपके पास आ रहा है, इसी कन्वर्जन से आप जो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ आपके पास जनरेट हो रहा है वो बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंस से जनरेट हो रहा है। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका किसका फंक्शन है? टेम्परेचर ग्रेडियंट का फंक्शन है। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। लेट कर लें कि यहां से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को आपने कंडक्ट कराया, यहां से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कंडक्ट करवा दिया, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो क्या हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। अगर हमारे पास लेट कर लें कि यहां से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो टेम्परेचर कंडक्ट हुआ है जबकि यहां से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कंडक्ट हुआ है, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारे पास चार्जेस फ्लो करेंगे जिससे हमारे पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बहुत कम जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट इज मिली वोल्ट्स, और इसी को हम लोग जो है वो टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। द थर्मो ईएमएफ इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट पर एवरी डिग्री ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो 1 मिली वोल्ट का आपके पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक, द सीबैक इफेक्ट इज रिवर्सिबल। सीबैक इफेक्ट आपका क्या है? रिवर्सिबल है। दैट इज इफ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आर इंटरचेंज। देखिए, अगर आप जो है हॉट को यहां ले जाएं, कोल्ड को यहां लेकर आते हैं, तो हमारे पास जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। कैसे रिवर्स हो जाएगी? देखें, कोल्ड को आप यहां पे लेकर आएंगे और हॉट को यहां पे लेकर आएंगे, तो हमारे पास देखें वायर बी जो है ऊपर चली जाएगी, वायर ए जो है वो मतलब इंटरचेंज हो जाएगी। तो इंटरचेंज होने से ये होगा कि आपके पास जो है वो रिवर्स करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो हाई पोटेंशियल जो है वो वायर बी आ जाएगी और लो पोटेंशियल वायर ए आ जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि if the hot and cold junction are interchange the direction of EMF and hence current reverses, यानी कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं, that the greater the separation of the metals, यानी कि जितना कंडक्टिविटी ऑफ मेटल में डिफरेंस होगा फॉर्मिंग द थर्मोकपल इन द सीरीज, ग्रेटर द थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस, यानी कि जितना मेटल्स के दरमियान कंडक्टिविटी के दरमियान डिफरेंस होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना ही हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अभी देखें, हमने ये कहा कि हमारे पास जो है वो 1 मिली वोल्ट का हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री का हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा होगा तो हमारे पास 100 मिली वोल्ट्स का जो है वो वोल्टेज जनरेट होगा, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है द सेपरेशन ऑफ द मेटल्स, यानी कि जितना कंडक्टिविटी के दरमियान डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है एक छोटी सी इक्वेशन है, इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंस इज गिवन एज दैट ईएमएफ इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे पास जो है वो थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं हमारे पास बेसिकली। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि ये अल्फा और ये बीटा ये दोनों हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ हीट आपने जो है वो फर्स्ट के अंदर पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है कि जिससे हम लोग जो है वो ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास थर्मोकपल के अंदर कितना ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक ऑफ थर्मोकपल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन थर्मोकपल्स की डिस्कशन करेंगे। आगे क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।